गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस की कंप्यूटर क्लासेस में। और आज हमारा नया टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज के जो भी जितने भी डिवाइस है उनका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आज आउटपुट लेकर आए हैं मॉनिटर। कौन सा डिवाइस लेके आए? मॉनिटर डिवाइस। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो हमने इनपुट टॉपिक के अंदर जो भी इनपुट डिवाइस थी उनका अलग से डिटेल से अध्ययन कर लिया था और उनके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका भी हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज शुरू करते हैं रिवीजन के। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? तो ये है इंटेलिजेंस टर्मिनल। निम्न में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये मॉनिटर नहीं है इनपुट डिवाइस। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्न में से उदाहरण है। तो ये है इनपुट डिवाइस के उदाहरण है निम्न में से। केवल इनपुट डिवाइस का समूह है। तो ये है माउस, स्कैनर और कीबोर्ड। इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल कौन सी है? तो ये है IO.SYS, एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचनाएं बदलने की विधि को कहते हैं मोडेम। क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं। डिवाइस जो इनपुट एवं आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है। तो ये करती है हैंडफोन, फैक्स मशीन, मोडेम। ये दोनों इनपुट भी और आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी मेल नहीं खाता? तो ये नहीं खाता केंद्रीय संसाधन इकाई। जो व्यक्ति कंप्यूटर में इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से किसके द्वारा की कर सकते हैं? तो ये करते हैं स्पीकिंग रिकॉग्निशन के द्वारा। टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इनपुट और साथ में आउटपुट डिवाइस के लिए किया जाता है। तो ये था हमारे इनपुट डिवाइसेस के जो भी क्वेश्चन थे, जो भी हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया। भी कोई इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, तो अब हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर परीक्षा के अंदर हमें पूछे जाएं कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है तो हमें अच्छे से इनको पहचान लेंगे। तो क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से आपको करवा दिया है। आज हमारा नया टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। तो इसके अंदर कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनका भी हम अलग से डिटेल से अध्ययन करेंगे। उनके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। यूजर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इनपुट देता है। दिए गए इनपुट पर सीपीयू प्रोसेसिंग करके यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। सीपीयू द्वारा दिया गया रिजल्ट आउटपुट मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में होता है। इस रिजल्ट को मानव को समझाने योग्य भाषा अर्थात या मानवीय भाषा में आउटपुट डिवाइस परिवर्तित करते हैं। अर्थात आउटपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होते हैं जो सीपीयू द्वारा बाइनरी भाषा में दिए गए परिणाम, डाटा एवं निर्देशों को यूजर के समझाने योग्य मानवीय भाषा में परिवर्तित करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के सिस्टम में प्रोसेस के बाद परिणाम को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होती है। प्रोसेस की गई सूचना को यूजर के लिए यूजफुल पैटर्न में ट्रांसलेट करने और प्रयुक्त करने का कार्य आउटपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है। आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के बाद मिलने वाला रिजल्ट जिसे स्क्रीन पर देखा जा सके, साउंड के रूप में प्राप्त किया जा सके, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ऐसे आउटपुट जो कि डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें सॉफ्ट आउटपुट कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को टेम्पररी आउटपुट भी कहा जाता है तथा ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के रूप में होते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कंप्यूटर ऑफ होने के बाद काम में नहीं लिया जा सकता। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर एंड स्पीकर होते हैं। जैसे मॉनिटर चल रहा है तो अपने इसके अंदर जो भी डिटेल देख रहे हैं तो वो एक हमें आउटपुट के अंदर दिखती है, लेकिन जैसे हमने इसको बंद कर दिया तो हमें दिखाई नहीं देगी। डिस्प्ले यूनिट के रूप में मॉनिटर, LED, LCD, प्रोजेक्टर, मोबाइल स्क्रीन आदि होते हैं। ये सभी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेज है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम मॉनिटर। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, यानी VDU कहा जाता है। मॉनिटर का आकार विकर्णवत मापा जाता है, यानी देखो कैसे मापा जाता है। ऐसे मॉनिटर होता है तो इसको ऐसे मापते हैं अपने तिरछा। तो मॉनिटर कंप्यूटर का प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को तकनीकी आधार पर निम्न अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले आता है CRT, कैथोड रे ट्यूब। मॉनिटर का पूर्ण रूप है कैथोड रे ट्यूब है। मॉनिटर होता है इस प्रकार के मॉनिटर में कैथोड रे ट्यूब पिक्चर ट्यूब होती है जिस पर
फास्फोरस का लेपन होता है। CRT मॉनिटर सस्ते होते हैं, मुझको TM का रंगीन आउटपुट प्रदान करने में सक्षम होता है। CRT में इलेक्ट्रो गन प्रयुक्त होती है। तो CRT क्या होता है, बड़े साइज के होते थे और इसके अंदर बिजली की खपत सबसे ज्यादा होती थी। उसके बाद है FPD मॉनिटर। FPD मॉनिटर का पूर्ण रूप है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होता है। EPD मॉनिटर नई तकनीक पर आधारित मॉनिटर है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले पतली, अत्यधिक चपटी, लाइट वेट वाला एम लेस पावर कंज्यूमेशन करती है। EPD मॉनिटर मुख्य रूप से लैपटॉप में प्रयुक्त होते हैं। LCD, LEDM, GDP फ्लैट पैनल डिस्प्ले के ही प्रकार है। इसके बाद आता है LCD। इनका क्या होता है कि ये फुल फॉर्म पूछ लेता है। जैसे LCD है तो LCD क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। LCD में 2 परतें, मध्य लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड पर वोल्टेज का प्रभाव डालकर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। LCD को कंप्यूटर मॉनिटर में, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि में प्रयुक्त किया जाता है। LCD बिजली की खपत बहुत कम करती है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये ना फुल फॉर्म है ना, इनकी थोड़ा विशेष ध्यान रखना, अक्सर ये पूछी जाती है। यह मॉनिटर वोल्टेज यानी ऑर्गेनाइज लाइट इमिटिंग डायोड पर कार्य करता है। LED एक ऐसी कनेक्टेड डिवाइस है जिसे करंट या इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, लाइट इमिटिंग करता है। LED का रेजोल्यूशन एवं रेफरेंस रेट बेहतर होती है। इसके बाद आता है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिशन होता है इसकी फुल फॉर्म, और इसको हिंदी में पतली फिल्म का ट्रांजिशन कहते हैं। TFT एक डिस्प्ले डिवाइस टेक्नोलॉजी है जो ये LCD मॉनिटर, मोबाइल स्क्रीन या अन्य डिस्प्ले डिवाइसेज हेतु प्रयोग में लिया जाता है। TFT मॉनिटर दूसरे डिस्प्ले की तुलना में एक अच्छी गुणवत्ता का डिस्प्ले होता है। अब TFT मॉनिटर में अच्छी क्वालिटी की इमेज या वीडियो को देखने को मिलती है। यह मॉनिटर कंप्यूटर के डिस्प्ले के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली नई टेक्नोलॉजी है। इसमें भी LED की तरह फ्लैट पैनल डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं। ये हल्की वजन और आकार में पतली होती है, साथ ही बिजली की खपत भी कम करती है। आमतौर पर यह टेक्नोलॉजी ब्राइटनेस और पिक्चर कॉन्ट्रास्ट आदि को अधिक बेहतर बनाने में काम में आती है। GPS गेंस पल्मा डिस्प्ले भी FPD का प्रकार होता है। डिस्प्ले किए जाने वाले रंगों के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मोनोक्रोम मॉनिटर, यह मॉनिटर 2 रंगों में डिस्प्ले करता है। ग्रे स्केल मॉनिटर, यह काले एवं सफेद रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। तीसरा कौन सा है, कलर मॉनिटर, यह लाल, हरे और नीले रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। इसे RGB कलर भी कहते हैं। RGB कलर कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। डिस्प्ले क्वालिटी फैक्टर्स, पिक्सल क्या होती है, अभी मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला पिक्चर अनेक छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इन बिंदुओं को पिक्सल कहा जाता है। रिजोल्यूशन, मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल पिक्सल के गुणनफल को रेजोल्यूशन कहा जाता है, अर्थात इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं का पिक्सल की संख्या को रेजोल्यूशन कहते हैं। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है रेजोल्यूशन कहलाती है। रेजोल्यूशन यह बताता है कि इमेज में डॉट्स या पिक्सल की संख्या कितनी है। ये आपको ध्यान में रखना है। पिक्सल की वह संख्या जिसे स्क्रीन पर समायोजित कर सकती है रेजोल्यूशन कहलाती है। रेजोल्यूशन यह बताता है कि किसी इमेज में डॉट्स या पिक्सल की संख्या कितनी है। स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन कितना होता है, 800x600 या 1024x768 होता है। रेजोल्यूशन को DPI में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, DPI या PPI यानी पिक्सल पर इंच में मापा जाता है। नोट, रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही नजदीक होंगे तथा पिक्चर उतनी ही अधिक स्पष्ट होगी। डॉट पिच क्या होता है, 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। डॉट पिच जितनी कम होगी पिक्चर उतनी ही स्पष्ट प्रदर्शित होगी। डॉट पिच को फोर्स पिच या लाइन पिच या स्ट्राइप पिच भी कहा जाता है। इसके बाद आता है रिफ्रेश रेट, स्क्रीन पर उपस्थित पिक्चर को कितनी बार रिफ्रेश किया गया अर्थात रिफ्रेश करने की दर को रिफ्रेश रेट कहा जाता है। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, हर्ट्ज के अंदर मापा जाता है। नोट, एक रिफ्रेश रेट 25 से कम होने पर चित्र झलकते हैं। रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। एस्पेक्ट रेशियो, मॉनिटर स्क्रीन की लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात होता है उसे
एक्सेप्ट रेशो कहा जाता है। मॉनिटर की उदर लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से संबंध एक्सपर्ट राशियों का कहलाता है। अधिकांश मॉनिटर का एक्सेप्ट रेशो कितना होता है? 16:9 होता है। रेस्पॉन्स टाइम, कोई पिक्सल जब एक रंग को बदलकर दूसरे रंग को प्रदर्शित करता है तो उसमें लगा समय रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। मॉनिटर का रेस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा वो उतना ही बेहतर आउटपुट प्रदान करेगा। HD हाई डेफिनेशन BG आदि डिस्प्ले की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। बिट मैपिंग क्या होता है? बिट मैपिंग होता है मॉनिटर की स्क्रीन पर टी पिक्चर को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए जो टेचनी में ली जाती है उसे बिट मैपिंग कहा जाता है। तो ये था हमारा मॉनिटर जिसका हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। यह एक आउटपुट डिवाइस है और जो पिछले वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं क्या है। स्क्रीन पर माउस की स्थिति बताने हेतु प्रयुक्त तीरनामा आकृति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये कर्सर कहलाती है। स्कैनर स्कैन करता है, टेक्स्ट को करता है, इमेज को करता है, ए या बी दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। जो भी इसका सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये देखो भाई CRT कैथोड रे ट्यूब इस प्रकार से होता था। इसका देखो लाल पीछे पिट्ठू वाले बोलते थे इसको, पिट्ठू वाला डिस्प्ले है ये पिट्ठू वाले मॉनिटर है। ये क्या करते थे? लाइट ज़्यादा खाते थे और इसका वजन भी ज़्यादा होता था। उसके बाद LED देखो, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता था, साइज के अंदर इनमें कोई फर्क नहीं होता था LED और LCD के अंदर। इसमें ओनली फॉर जो अंदर ट्रांजैक्शन या डायोड वगैरह लगे होते थे, पिक्सल का फर्क होता था, इनका कॉन्ट्रैक्ट्स का फर्क होता था इसमें, बाकी साइज में इसमें फर्क नहीं होता था। ये LCD है और ये LED है, लेकिन मेनली इसमें ज़्यादा फर्क होता था क्योंकि ये वजन में भी ज़्यादा होता था और लाइट भी ज़्यादा खाता था। आजकल इसका यूज लगभग बंद हो गया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। जाते जाते चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें और हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसको आप जरूर को ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाता है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।